आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो स्टीम टरबाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट है डिग्री ऑफ रिएक्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन एक रेशियो है जो चेंज इन एनर्जी इनसाइड द रोटर टू द टोटल चेंज इन एनर्जी इनसाइड द रोटर। तो जो एनर्जी रोटर के अंदर जो चेंज हो रही है वो निकालना है, और जो टोटल एनर्जी रोटर के अंदर जो चेंज हो रही है वो निकालना है। और इन दोनों का जब हम इन दोनों की वैल्यू को निकालेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो डिग्री ऑफ रिएक्शंस का हमारे पास न्यूमेरिकल डेरिवेशन आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। तो जैसा कि हम एक वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले तो एक वेलोसिटी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ये ब्लेड्स हैं, ब्लेड की ये एक्सिस है, यहाँ से जो एक एंटर होती है इसे हम बोलते हैं V1, दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम बोलते हैं VW1, इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम बोलते हैं VF1। और एक और वेलोसिटी इस पर इनलेट होती है, इसे हम VR1 बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। यहाँ से जो एंगल बनता है वो अल्फा 1, यहाँ से जो एंगल बनता है बीटा 1, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहती है उसे हम बोलते हैं U1, उसे हम बोलते हैं U1। सिमिलरली जब ये V1 इनलेट होगा तो आउटलेट भी होगा, तो जब ये बाहर जाएगा तो इसे हम बोलते हैं V2। और V2 के अगेन दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बनता है वर्टिकल कंपोनेंट। इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम बोलते हैं VF2 और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम बोलते हैं VW2। जैसे ये VR1 एंटर हुआ है वैसे ये VR2 बाहर भी जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं VR2। और इतनी डिस्टेंस को हम बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ U2, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी एट आउटलेट, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट, विल वेलोसिटी एट आउटलेट और वेलोसिटी ऑफ फ्लो। यहाँ पर ये जो भी चीजें दी हुई है ये इनलेट की दी हुई हैं, ये आउटलेट की दी हुई हैं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल चेंज इन एनर्जी। तो जो टोटल चेंज इन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली ये जो चीजें हम निकालेंगे, चेंज इन एनर्जी इनसाइड द रोटर पर यूनिट वेट, सिमिलरली टोटल चेंज इन एनर्जी इनसाइड द रोटर पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट। तो सबसे पहले मैं टोटल चेंज इन एनर्जी निकाल दूं, तो जो टोटल चेंज इन एनर्जी होगी, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, टोटल चेंज इन एनर्जी, और इसी को ही हम बोलेंगे वर्क। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो इसे लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसे लिखें अच्छे से तो m इनटू डेल v इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगेन वेलोसिटी u। या इसे और अच्छे से लिखूं तो इसे हम लिख सकते हैं m VW1 U1 प्लस VW2 U2। ये होता है टोटल चेंज इन एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला। और अगर इसे डिवाइड कर दूं मैं वेट से, अगर इसे मैं डिवाइड कर दूं वेट से, तो इधर भी डिवाइड करूंगा मैं वेट से, वेट मतलब m इंटू जी, और m से m कैंसिल हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला हमारे पास बचेगा वो बचेगा VW1 U1 प्लस VW2 U2 अपॉन G। अब हमें क्या करना है, VW1 U1 VW2 U2 की वैल्यू इस वेलोसिटी ट्राइंगल से फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने पहला ट्राइंगल लिया, देखिए जो पहला ट्राइंगल है इस पर यहां से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो यही चीज हो जाएगी, V1 स्क्वायर, इस वैल्यू को ले रहे हैं, V1 स्क्वायर बराबर VW1 स्क्वायर प्लस VF1 स्क्वायर। और इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो इसे हम लिख सकते हैं V1 स्क्वायर माइनस VW1 स्क्वायर बराबर VF1 स्क्वायर। यह आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं
वी आर वन की टर्म्स में चेक करूं तो ये जो इतनी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन। तो ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यहां पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वी आर वन स्क्वायर बराबर होगा वी एफ वन स्क्वायर के प्लस वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन स्क्वायर के। तो इसे अगर मैं और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा वी आर वन स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन स्क्वायर इक्वल टू वी एफ वन स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और इस इक्वेशन नंबर 1 से ये जो वी एफ वन और वी एफ वन की वैल्यू मिल रही है ये आपस में बराबर होंगी। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 बराबर होगी इक्वेशन नंबर 2 के। तो इस केस पर ये हो जाएगा वी वन स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू वन स्क्वायर बराबर वी आर टू स्क्वायर माइनस, अगर इसे मैं तोड़ूं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला तो ये हो जाएगा वी डब्ल्यू वन स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर प्लस 2 वी डब्ल्यू वन यू वन। और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये वी डब्ल्यू वन स्क्वायर से वी डब्ल्यू वन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग चीजों को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वी वन स्क्वायर माइनस वी आर वन स्क्वायर प्लस यू वन स्क्वायर बराबर 2 वी डब्ल्यू वन यू वन। या डिवाइड बाय 2 कर दें, यहां भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा तो इससे हमें वी डब्ल्यू वन यू वन की वैल्यू मिलेगी वी वन स्क्वायर माइनस वी आर वन स्क्वायर प्लस यू वन स्क्वायर अपॉन 2। तो इस वैल्यूज को उठा के हम यहाँ वी डब्ल्यू वन प्लस यू वन की जगह पर पुट करेंगे। ऐसे ही हम ऊपर वाले ट्राइंगल को देख करके इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे ऊपर वाला ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें वी एफ टू स्क्वायर बराबर वी डब्ल्यू टू स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर बन रहा है। जैसे यहां पर मैं लिख दूं वी टू स्क्वायर बराबर वी एफ टू स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू टू स्क्वायर या वी टू स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू टू स्क्वायर बराबर वी एफ टू स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ये बड़ा ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में वी आर टू स्क्वायर बराबर होगा वी एफ टू स्क्वायर प्लस यू टू प्लस वी डब्ल्यू टू स्क्वायर के। इसका मतलब यहां पर अगर मैं इसे लिखूं वी आर टू स्क्वायर बराबर वी एफ टू स्क्वायर प्लस यू टू प्लस वी डब्ल्यू टू स्क्वायर, इट मीन्स वी एफ टू स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा वी आर टू स्क्वायर माइनस यू टू प्लस वी डब्ल्यू टू स्क्वायर। और इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी और इक्वेशन नंबर 3 बराबर होगी इक्वेशन नंबर 4 के, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज वी एफ टू स्क्वायर के बराबर आ रही है। तो जब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगी वी टू स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू टू स्क्वायर बराबर वी आर टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू टू स्क्वायर माइनस 2 यू टू वी डब्ल्यू टू। यहाँ पर वी डब्ल्यू टू से वी डब्ल्यू टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 2 यू टू वी डब्ल्यू टू बराबर यहाँ पर है वी आर टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर, और ये वी टू इधर पर पॉजिटिव है, इधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी यू टू वी डब्ल्यू टू की। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट करना है। वी डब्ल्यू वन यू वन की वैल्यू यहाँ से ये मिल गई। तो ये वैल्यू जैसे मिली है उसे उठा करके अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये हो जाएगा वी वन स्क्वायर माइनस वी आर वन स्क्वायर प्लस यू वन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ये वैल्यू दी हुई है यू टू वी डब्ल्यू टू की। यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो वी आर टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड बाई जी तो है ही। और अगर इसे अच्छे से सॉल्व करें तो वी वन वी टू के पास रख दें तो ये जाएगा वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। अगर वी आर वन वी आर टू को पास पास रखें तो ये जाएगा प्लस वी आर टू स्क्वायर माइनस वी आर वन स्क्वायर, और
इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था। और अब हमें निकालना पड़ेगा चेंज इन एनर्जी इनसाइड द रोटर। तो चेंज इन एनर्जी इनसाइड द रोटर का जो फॉर्मूला बनेगा, तो जो रोटर को, जो ब्लेड को घुमाने के काम आती है, वो कौन कौन सी एनर्जी काम आती है? एक ही आती है u1 और u2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे, ये जो u1 u2 है इस ब्लेड को घुमाने के काम आती है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमको लेना पड़ेगा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और साथ में लेना पड़ेगा ये R1 और R2 वाला। तो ये R1 R2 में क्या होता है कि इसे भी हम लेंगे VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन 2g। ये होगी, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी इनसाइड द रोटर पर यूनिट वेट, और ये टोटल वाला हम निकाल लिया। अब इन दोनों फॉर्मूलेस को जब हम लिख देंगे तो R बराबर हमको मिलेगा R बराबर हमें u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन में टोटल एनर्जी जो हमने बनाई थी, और इसके अपॉन में यहाँ पर ये 2g रहेगा, और अपॉन में अगर ले लें v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये 2g से ये 2g कैंसिल हो जाएगा, और जो फाइनली r का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। और अगर इसे सॉल्व करना है और अच्छे से, तो यहाँ अगर माइनस साइन मैं कॉमन कर दूं तो ये मिलेगा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, माइनस इधर से कॉमन कर दिया तो ये माइनस इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा VR1 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं इसे चेंज करूँ तो ये v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और यहाँ अगेन माइनस VR1 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो ये डिग्री ऑफ रिएक्शंस का फॉर्मूला हुआ। साथ में एक फॉर्मूला और होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।